हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। अगर आपको बायोलॉजी समझ नहीं आती, चाहे आप एकेडमिक्स में हैं 9 to 12 और चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी के छोटे छोटे बेसिक्स को लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं हूं सुंदरम पांडे। मैं आपको बेसिक्स शुरुआत से बताऊंगा, बायोलॉजी की जड़ में आपको लेकर के जाऊंगा और वहां से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कराऊंगा आने वाले 5-6 वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बायोलॉजी टर्म के बारे में बताएंगे। बायोलॉजी शब्द क्या है, सबसे पहले ये कब आया, किसने दिया, सेल के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और एक बॉडी में लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी टर्म की। अब बायोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। लैमार्क एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले दिया था। बेसिकली ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, बायोस एंड लोगोस। अगर अलग अलग मतलब निकालें तो बायोस मतलब होता है लाइफ और लोगोस मतलब होता है स्टडी। अब इन दोनों वर्ड्स को आप ज्वाइन करके देखिए, जोड़ करके देखिए, तो जोड़ करके आपका मतलब जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? स्टडी ऑफ लाइफ। अब इससे आप बायोलॉजी की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या करते हैं उनकी स्टडी इस साइंस के अंतर्गत आप करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सेल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही बेस है। किसी भी लाइफ का बेस क्या है? सेल है। ठीक है, सेल जैसे कि ये आपकी पूरी बॉडी है, ये क्या है? ये बॉडी है। तो बॉडी जो है, जैसे ये आपका पूरा कमरा है, ये पूरा कमरा क्या है? एक एक ईंटे से मिलकर बना है। बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी जो है वो एक एक सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, ये क्या है जो राउंडेड कलर का, राउंडेड शेप का हमने दिखाया है रेड कलर से, तो वो क्या है? सेल। आप उसको मानिए तो सेल क्या है? पूरी बॉडी की यूनिट है। ठीक है, यूनिट क्यों है? क्योंकि पूरी बॉडी एक एक सेल से मिलकर बनी हुई है। बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे बोन्स हो, चाहे मसल्स हो, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, सब कुछ किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना हुआ है। अब सेल को सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सेल की अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये तो आप समझ गए कि स्ट्रक्चरल यूनिट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एक एक सेल से मिलकर बना हुआ है, जैसे ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक, लेकिन इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर पूरी बॉडी हमारी एक एक सेल से मिलकर बनी है तो बॉडी में होने वाले सारे फंक्शन, ये जो हमें अब दिखाई पड़ रहा है, ये सारे फंक्शन वो सभी सेल के लेवल पर ही हो रहे होते हैं। इसीलिए बॉडी के फंक्शनल यूनिट जो बॉडी की होती है उसको भी हम सेल को ही कहते हैं। इस तब आपका डेफिनेशन बन के आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगली चीज आती है कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ। एक लाइफ के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है? जैसे कोई बॉडी है, मान लो आप अपना एग्जांपल लेते हो, अपने एग्जांपल में आप लेते हो कि आप में लाइफ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आप क्या क्या कर रहे हो। सबसे पहला दिमाग में आएगा कि हमारी ग्रोथ हो रही है। हम छोटे थे फिर बड़े हुए, हम पतले थे फिर मोटे हो गए, हमने मसल भी गेन कर लिया। तो ये सारी चीजें, या पतले थे तो मोटे थे तो पतले हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। बॉडी अपने शेप साइज को इंक्रीज करता है। क्यों करता है? ये भी है अगली चीज आपकी। ये जो हमने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों होता है बॉडी में? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहां से आता है? आप फूड को बॉडी में इंटेक करते हैं। कहां से इंटेक करेंगे? माउथ से फूड को आप इंटेक करेंगे। अब जब फूड को आप इंटेक करेंगे तब माउथ के अंदर आपके कुछ मैकेनिज्म होंगे, मतलब फूड सिंप्लीफाई होगा और
आपके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है डाइजेशन। कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाती है? डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? फूड मटेरियल जो आपका है वो धीरे धीरे अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में आता जाता है। ठीक है, ऐसे कहें कि फूड जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट से मिलकर बना है, या जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, इन सबसे मिलकर बना है। तो फूड का जब डाइजेशन होता है तो वो अपने इन कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब जब फूड सिंप्लीफाई हो गया और अपने न्यूट्रिएंट के फॉर्म में पहुंच गया तो वो कहा जाएगा, तब हो जाएगा सेल के अंदर, मतलब जो फूड था उसका डाइजेशन हुआ और वो क्या हुआ? सिंपलर फॉर्म में आ गया, अपने न्यूट्रिएंट के फॉर्म में आ गया। तो वो कहाँ आया? फाइनली सेल के अंदर पहुंच गया। सेल के अंदर क्या पहुंचा? फूड पहुंच गया। किस फॉर्म में? C6H12O6, इसको कह सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ये बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि सेल के अंदर स्टोर होता है। यहां से अगली प्रोसेस आती है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म, जिसका सिंपलर फॉर्म था ग्लूकोज, आपके सेल के अंदर पहुंचा, उस सेल के अंदर इस फूड मटेरियल की बर्निंग होती है। बिल्कुल वैसे जैसे बाइक में आप पेट्रोल भरवाते हैं और बाइक को मूव कराते स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल जलता है और एनर्जी से आपकी गाड़ी मूव करती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो फूड था डाइजेशन प्रोसेस के बाद सेल में पहुंचा, सेल के अंदर इसकी हो रही है बर्निंग। यहाँ पे ये अगर सेल है और यहाँ पे आपका फूड है तो इस फूड मटेरियल की क्या हो रही है? बर्निंग हो रही है। बर्निंग किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। वो कब होगी? जब आप एयर लेंगे, आप नाक के थ्रू एयर लेते हैं तो अलोंग विद द एयर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंच जाती है और एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है और उसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मटेरियल की बर्निंग शुरू होती है सेल के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन से आपको फाइनली एनर्जी मिलती है जब ये फूड की बर्निंग होती है। वहीं से आप कोरिलेट करिए बाइक वाले से कि अगर पेट्रोल जलेगा तो एनर्जी मिलेगी और गाड़ी चलेगी। बिल्कुल वैसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड मटेरियल की बर्निंग हो रही है सेल के अंदर और आपको एनर्जी मिल रही है। समझ में आ गई बात? ठीक। अगली चीज है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर पूरा फूड मटेरियल जो है वो जाता कहाँ है? क्या सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है? तो नहीं बेटा, ऐसा होता नहीं है। कुछ चीजें जो है वो डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में जाती हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जो फूड गया वो सब कुछ तो चला नहीं गया। अगर आप एक सिंपल ग्रेन लें तो ग्रेन का अगर न्यूट्रिएंट निकालोगे तो शायद 1 या 2% भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी का जो बचा वो कहाँ गया? वो हो गया आपकी बॉडी का वेस्ट। वो क्या हो गया? वेस्ट। और इस वेस्ट का क्या होगा? रिमूवल होगा। कहाँ से? फ्रॉम बॉडी। अब जब बॉडी से इस वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हो रहा है तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, जैसे कि इस समय मुझे पसीना हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका क्या है? एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, स्वेट, आपका पसीना जो है वो वाटर के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला यूरिन। यूरिन भी क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट से बॉडी से बाहर निकलता है, वो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। कुछ सॉलिड वेस्ट हैं वो भी एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये टाइम टू टाइम जो वेस्ट मटेरियल है वो डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट है वो तो सेल में गए डाइजेस्ट होके, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद आपको एनर्जी मिली, और जो वो वेस्ट बचा वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया। यानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया क्या? वेस्ट मटेरियल। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि फूड जब आप लेंगे तो उसका ब्रेक डाउन होगा, वो अपने न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन होगा, वो कहां पहुंचेगा? फूड सेल के अंदर पहुंचेगा। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहेंगे। अब सेल के अंदर उस फूड मटेरियल की बर्निंग होगी, और बर्निंग होने के बाद किसकी प्रेजेंस में बर्निंग होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होगी, और जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। जो कुछ बचा वो बॉडी से बाहर निकल गया।
इस रिमूवल की प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। अगली चीज आई रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एनी लिविंग बीइंग। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि एक लिविंग बीइंग की लाइफ स्पैन जो होती है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, सबकी अलग अलग होती है, तो 60 से 70 साल है, अधिकतम 100 साल तक एक आदमी जी सकता है, ठीक है। तो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो एक समय के बाद इस अर्थ पे सारे लिविंग बीइंग क्या, जिनका जितना लाइफ स्पैन होगा, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 60 से 70 या 100 साल तक सारे ह्यूमन बीइंग इस बॉडी से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, इस अर्थ पर कायम रखने के लिए, अपनी जनरेशन को हर लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो इंडिविजुअल, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, हिंदी में नर और मादा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मेल जो होगा और फीमेल जो होगा, सबकी अपनी अपनी सेक्स सेल होती है, जिनको गैमेटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटिक सेल या सेक्स सेल। इन सेक्स सेल, जैसे मेल की जो सेक्स सेल है वो क्या है? स्पर्म है, और फीमेल की जो सेक्स सेल है वो क्या है? ओवा है। अब स्पर्म और ओवा का क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद इस फ्यूजन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट जो है 9 महीने के अंदर, या 9 मंथ इसको कह लेते हैं, या फिर 280 दिन, 280 डेज, इतने दिन के अंदर क्या होता है? एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू बॉडी तैयार हो जाती है इतने दिनों के अंदर, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका? रिप्रोडक्शन का। मतलब मेल और फीमेल के गैमेटिक सेल यानी सेक्स सेल एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, और इसके बाद में वही जाइगोट 9 महीने के अंदर यानी 280 दिन के अंदर ये क्या होता है? नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है। तो इट्स ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेस इन एनी लिविंग बीइंग, यानी एक जीवधारी के अंदर, एक लिविंग के अंदर ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। अगर ये होती हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उस बॉडी के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब इस पूरे वीडियो में हमने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया, थोड़ा सेल के बारे में बताया, और लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताया। इसके बारे में डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो भी 9th और 10th के वीडियोस होंगे। इसके साथ साथ आपको बेसिक से रिलेटेड कुछ और चीजें होंगी, जैसे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, वो सब भी आपको हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अगर इस वीडियो में कोई चीज आपको रह जाती है कि हाँ ये चीज हमें नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।